बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन मुझे बताएंगे कि आपको ये बहुत लजीज लगा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। और मेरे चैनल पे और बहुत सी वीडियोस हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन ½ kg मैंने मटन लिया है, जिसको अच्छी तरह मैंने धो लिया था। और इसको अब मैंने शामिल कर दिया है कुकर के अंदर। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 3 साबुत लहसुन के जो पीसेस हैं वो। 1 टेबलस्पून मैंने मिक्स गरम मसाला शामिल किया है इसके अंदर साबुत। इसके अलावा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं 1 प्याज, जो कि दरमियाने साइज़ का लिया था, और उसको मैंने इस तरह बड़े पीसेस में कट करके शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून। आपके पास जितने चावल हो आप उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 गिलास चावलों का बना रही हूँ और तकरीबन 5 गिलास मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं, क्योंकि 4 गिलास हमने यखनी शामिल करनी है चावलों में, और 1 गिलास जो शामिल किया है मैंने गोश्त को पकाने के लिए। तो टोटल 5 गिलास शामिल किए थे। आधा घंटा मैंने इसको कुकर चलाया था और यहाँ पे देखें मटन हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है, यखनी तैयार हो गई है। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे ऑयल। तो तकरीबन ½ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 प्याज, जिसको मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, बारीक कट करके शामिल कर दिया है। इसको हमने करना है फ्राई। हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस, और साथ में शामिल करेंगे हम लोग गोश्त। जो लहसुन मैंने शामिल किए थे साबुत पीसेस 3, उनको मैं इस तरह दबा के इसका लहसुन निकाल के चावलों में शामिल कर दूंगी, और जो छिलके होंगे वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गोश्त, जो कि मटन का लिया था। आप इसी रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। पहले मैंने शामिल कर दिया है ½ टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ। तो ये शामिल करने के बाद अब मैंने शामिल कर दिया है गोश्त, और गोश्त को अच्छी तरह हमने भून लेना है तकरीबन 3-4 मिनट तक, ताकि गोश्त अच्छे से कलर उसका आ जाए, मसाले सारे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले गोश्त। तो यहाँ पे ये देखें गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यखनी, जो कि हमने बनाई थी 5 गिलास पानी से, 4 गिलास रह गए थे, तो वो 4 गिलास मैंने शामिल कर दिए हैं। बासमती मैंने राइस लिए हैं, सुपर कर्नल, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यखनी में बॉयल आ गया है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ चावल। तो आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगोया था, तो आपने भी सेम इसी तरह करना है। सारे चावल मैंने शामिल कर दिए हैं और एक दफ़ा मैं इसके अंदर चम्मच हिलाऊंगी। ज़्यादा चम्मच हमने नहीं हिलाना, वरना चावल टूट जाएंगे और फिर बिल्कुल भी पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम चम्मच हिलाना है हमने इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे चावल अब हम पकने रख देते हैं। ये देखें पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, जो यखनी हमने शामिल की थी, और बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है हमारे पुलाव का। आप इस पुलाव को दावतों पे बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक यखनी हमारी ड्राई हो गई है, और अब मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और बहुत हल्का सा रह जाए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है दम पे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और यहाँ पे बेहतरीन सा हमारा मटन पुलाव रेडी हो गया है। ये देखें मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने खिले खिले और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो इस लजीज से मटन पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मटन शामिल ना करना चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सर्व। आप इसको रायते के साथ एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।